नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। लगातार वीडियो सीरीज में आज टॉपिक नंबर हमारा रहेगा 29, जो कि रहेगा ट्रू डिस्काउंट अर्थात मिति काटा। मैथ का ये इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक बनता है। साधारण ब्याज पे टॉपिक हमारा डिपेंड होता है। पूरा टॉपिक जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बेसिक कराता हूं, तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक कराऊंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट अप्रोच के साथ इन क्वेश्चनों को करेंगे। मेथड हमारे नवीन अंगणित में दिए गए हैं, आप उनमें मेथड भी देखें। बाकी जो भी सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो मैं अपनी एक वीडियो में आपके लिए लेके आता हूं। हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आप जुड़ें, लगातार वीडियो आपको मिलती हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी नई वीडियो जैसे ही अपलोड की जाती है उस वीडियो को तुरंत आप वॉच करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंटों का ध्यान रखना है। एक होता है हमारा तत्काल धन। तत्काल धन तत्काल धन है जैसे कि कोई वस्तु 100 रुपए की नगद है, 100 रुपए, और 1 साल का ब्याज हम मान लेते हैं 10%। तो 1 साल का अगर 10% ब्याज है तो यहां पे ब्याज बना 10 रुपए। तो देय धन आएगा, जैसे ब्याज बना 10 रुपए, तो देय धन आता है हमारा 110। ये पॉइंट हमें ध्यान से देखना है। 100 रुपए की नगद है, 1 साल का ब्याज है 10 रुपए, तो देय धन हमारा बनेगा 110। हमें दो तीन पॉइंट ध्यान रखने हैं। देय धन को तत्काल धन बोलेंगे, इसको आप साधारण ब्याज बोलेंगे। तो देय धन हमारा होता है मिति काटा, जो होता है मिति काटा। मिति काटा होता है हमारा देय धन माइनस तत्काल धन। तो ये पॉइंट आपको ध्यान से देखने, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देय धन में से अगर हम तत्काल धन घटाएंगे, देय धन में से तत्काल धन घटाएंगे तो हमें मिति काटा प्राप्त होगा। तो हमें ध्यान रखना है, मिति काटा हमारा तत्काल धन पे लिया जाता है, तत्काल धन पे मिति काटा लिया जाता है, जबकि देय धन अर्थात साधारण ब्याज पे, देय धन होता है हमारा जो साधारण ब्याज होता है वो देय धन पर देखा जाता है। ये आप नोट करें। अगला पॉइंट देखें, मिति काटा देय धन गुना दर गुना समय अपॉन 100 प्लस दर गुना समय। मिति काटा का फॉर्मूला हमारा होता है देय धन। अगर फॉर्मूले से देखना है तो देय धन गुना दर गुना समय बटे 100 प्लस दर गुना समय। ये फॉर्मूले आप नोट करते रहें। तत्काल धन देय धन गुना 100 बटे दर गुना समय। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में तत्काल धन निकालना है तो देय धन गुना 100 बटे होता है दर गुना समय। एक एक फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आप इनको नोट जरूर करें। देय धन साधारण ब्याज गुना मिति काटा अपॉन साधारण ब्याज माइनस मिति काटा। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे सामने दोनों ब्याज हमारे सामने हैं तो साधारण ब्याज गुना मिति काटा अपॉन साधारण ब्याज माइनस मिति काटा। ये फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चन को करेंगे। तो इस सारे के सारे जो फॉर्मूले थे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, और हमने सारे फॉर्मूले करने के बाद अब हम अपनी एक्सरसाइज को कवर करते हैं। देखिए, मिति काटा देखा जाता है हमारा तत्काल धन पे और साधारण ब्याज देखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साधारण ब्याज हमारा देखा जाता है देय धन पर। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 2 साल बाद देय 5800 रुपए का तत्काल धन कितना होगा, जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक दर है। जबकि ब्याज की दर 8% वार्षिक दर है। आप ध्यान से देखें, अगर हम तत्काल धन 100 रुपए मान लें, हम मान लेते हैं कोई वस्तु आज 100 रुपए की है। हम ये मानकर स्टार्ट करते हैं कि कोई वस्तु आज 100 रुपए की है। 1 साल का ब्याज है 8%। 8% अगर 1 साल का ब्याज है, 2 साल के लिए पैसा लिया है, तो 8 दूनी 16%। तो 100 रुपए पर ब्याज बनेगा 16 रुपए।
अगर हम 100 रुपये लेते हैं तो हमें 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा 16 रुपये, तो देय धन हमारा बनेगा 116 रुपये। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो देय धन बनेगा 116 रुपये। वापस दोबारा देखें, अगर हम 100 रुपये लेते हैं किसी से, 1 साल का ब्याज हमारा 8% है, 2 साल का ब्याज हमारा बनेगा 16%, तो हमारा देय धन बनेगा 116 रुपये। अब क्वेश्चन में देखिए 2 साल बाद देय धन आपको दिया गया 5800 रुपये। 2 साल बाद देय धन हमें दिया गया 5800 रुपये, तो 116 की वैल्यू है 5800 रुपये। 116 की वैल्यू दी गई है 5800 रुपये। अगर हम क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो ये इसका 50 गुना है, ये पूरा इसका 50 गुना है, तो हमें इसका भी 50 गुना करना है। अगर आप इसका 50 गुना करेंगे तो 800 बनेगा, और इसका 50 गुना करेंगे तो 5000 बनेगा। तो हम किसी भी क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूले काफी आसानी से कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें तत्काल धन कितना है, तो इस क्वेश्चन में अगर हम तत्काल धन देखेंगे जो कि हमारा बनेगा 5000 रुपये। एक बार वापस दोबारा देखें, क्वेश्चन में जो भी दिया हो सब कुछ आपके सामने है। अगर आपको मिति काटा दिया गया तो मिति काटा होता है देय धन माइनस तत्काल धन। मिति काटा अगर क्वेश्चन में दिया जाए तो उस वैल्यू को आप 16 के बराबर रखेंगे। वापस दोबारा ध्यान से देखें, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की तत्काल है, 1 साल का ब्याज 8% है, 2 साल का ब्याज बनेगा 16, तो ये वस्तु बनेगी 116 रुपए की। अब 116 का मान दिया गया 5800, क्योंकि क्वेश्चन में देय धन दिया गया 5800 रुपए, तो ये इसका 50 गुना है। अगर इसका 50 गुना है तो हमें इसका भी 50 गुना करना और इसका भी 50 गुना करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का मिति काटा बताओ, तो अगर इसमें मिति काटा आपसे पूछा जाए तो मिति काटा होता है, लिख देते हैं मिति काटा। अगर क्वेश्चन में आपसे मिति काटा पूछा जाए, मिति काटा होता है देय धन माइनस तत्काल धन। देय धन माइनस तत्काल धन। अब हमारा देय धन 5800 है, तत्काल धन 5000 है। दोनों में अगर आप अंतर देखेंगे तो आंसर आएगा 800 रुपये। तो हम आसानी से कवर कर सकते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में लेके आता हूं। सारी वीडियो आपको नवीन अंकगणित के प्रत्येक टॉपिक पे दी जा रही हैं। चैनल के साथ आप जुड़ें, क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको टॉपिक करना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे जो इजी मेथड है मैं अपनी एक वीडियो में आपके सामने लेके आता हूं। 8 महीने बाद दे किसी धन का 6% वार्षिक दर से मिति काटा 260 रुपये है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें देय धन कितना है। अब इसमें देय धन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो मिति काटा आपको दिया जा रहा है वो 8 महीने का हमको दिया जा रहा है। 8 महीने बाद दे, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 साल का ब्याज हमारा 6% है। अब 6% ब्याज है 12 महीने का, क्योंकि क्वेश्चन में 8 महीने, सबसे पहले 8 महीने का रेट हमें निकालना है। अगर 12 महीने का रेट 6% है तो महीने का रेट आधा % पड़ेगा। अगर महीने का रेट हमारा आधा % है तो 8 महीने का रेट हमारा 4% बनेगा। पहली बात आपको परसेंटेज समय के अनुसार क्लियर करनी है। अगर इधर 2 साल लिखा होता तो 1 साल का ब्याज 6% होता, 2 साल का ब्याज हमारा 12% होता। बट क्वेश्चन में मंथ दिए हुए हैं, तो हमें देखना है कि 12 महीने का ब्याज है 6%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 महीने का ब्याज है 6%। अगर हम 1 महीने का ब्याज देखें, 1 महीने का ब्याज आएगा 6/12। 1 महीने का ब्याज हमारा बनेगा आधा %। पूछा जा रहा है 8 महीने का, तो 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1/2 गुना 8, तो आंसर बनेगा 4%। सबसे पहला पॉइंट हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर करना है कि 8 महीने का रेट हमारा बनेगा 4%। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में तत्काल धन मान लेते हैं 100 रुपये। चलो, कोई सामान 100 रुपये का है। अगर 8 महीने बाद देखेंगे तो 4% ब्याज है। 8 महीने का ब्याज बना 4%, तो इसमें आपका ब्याज बना 4 रुपये। 100 रुपये का 4% 4। अब इसमें देय धन आएगा हमारा 104। देय धन हमारा बनेगा 104 रुपये। वापस दोबारा ध्यान से देखें, अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है,
6% ब्याज है। 6% का अर्थ हुआ 12 महीने का रेट 6% है, तो महीने का रेट आपका बनेगा आधा %, तो 8 महीने का रेट 4%, तो देय धन हमारा बनेगा 104। इस बार क्वेश्चन में मिति काटा आपको दिया गया है। जैसा कि हमें पता है कि मिति काटा होता है देय धन माइनस तत्काल धन, तो देय धन हमारा 104 है, तत्काल धन हमारा 100 है। तो देय धन में से अगर आप तत्काल धन माइनस करेंगे तो आपको मिति काटा प्राप्त होगा। क्वेश्चन में मिति काटा 4 है और 4 की वैल्यू 260 है। अगर एक हिस्सा पता करना है, 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20। क्वेश्चन में एक हिस्सा हमारा 65 के बराबर है। अगर एक हिस्सा 65 के बराबर है, हमसे देय धन पूछा जाए तो ये बनेगा 6500। 6500 इसका भी 65 गुना, इसका भी 65 गुना करेंगे तो ये 260 बनेगा, और इसका 65 गुना यदि आप करते हैं तो 6760 रुपए बनेगा। इसका 65 गुना करेंगे 104 गुना 104 की वैल्यू निकालेंगे, 104 गुना 65, तो ये बनेगा 6760। गुना करके देख लें आप, 104 गुना 65, 5 चौक 20 और 10 पंजे 50 और 2 52, और ये बनेगा हमारा 6 चौक 24 और 6 0, 4 और 2 6, और ये बनेगा 7 और ये बनेगा 6, तो आंसर हमारा बनेगा 6760। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि रेट तो दिया हुआ है साल का, रेट हमें दिया गया साल का और मंथ दिए गए 8। जैसा कि 100 रुपए थे, 8 महीने का रेट है 6%, 8 महीने, और जबकि रेट दिया गया वार्षिक। सबसे पहले आपको रेट बदलना है महीने पे। अगर आप महीने का रेट देखेंगे तो आधा % आएगा, 8 महीने का रेट अगर हम निकालेंगे तो 4% आएगा। तत्काल धन हमने 100 मान लिया, ब्याज हमें 4 रुपए देना पड़ा, हमारा देय धन बनेगा 104। अब क्वेश्चन में मिति काटा आपको दिया गया है। मिति काटा होता है हमारा देय धन माइनस तत्काल धन। अगर देय धन में से तत्काल धन माइनस करेंगे आप तो 4 की वैल्यू 260, 1 की वैल्यू 65। पूछा जा रहा है हमसे देय धन बताएं, देय धन 104 है, 104 की गुना 65 से करेंगे, आंसर बनेगा 6760। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें, 3 साल बाद दे किसी धन का 10% वार्षिक दर से मिति काटा 390 रुपए है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे देय धन कितना है। जैसा कि हम प्रत्येक क्वेश्चन में तत्काल धन या तो आप 100 रुपए माने या हम 100 रुपए मान सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में तत्काल धन 100 रुपए माने, कोई सामान 100 रुपए का है, क्वेश्चन में वर्ष है हमारी 3, हमें परसेंटेज को वर्ष के अकॉर्डिंग मैच करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमारा 8 महीने था, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, 1 साल का रेट है 10%, 3 साल का रेट है 30, तो ब्याज बनाए 30, इसका 30% करेंगे आप, 1 साल का 10 तो 3 साल का 30 रुपए। अगर तत्काल धन 100 रुपए है तो इस क्वेश्चन में ब्याज बनेगा 30 रुपए, तो देय धन बनेगा 130 रुपए। क्वेश्चन में देय धन हमारा बना है 130 रुपए। वापस दोबारा ध्यान से देखें, अगर हम तत्काल धन 100 रुपए माने, 1 साल का रेट हमारा 10% है, क्वेश्चन में 3 साल है, 3 साल का रेट हमारा बनेगा 30%, 100 रुपए हमारा पैसा है, 30 रुपए ब्याज है, हमारा देय धन बनेगा 130। अब क्वेश्चन में देखिए जो भी दिया हो, क्वेश्चन में दिया गया है मिति काटा 390। अगर क्वेश्चन में मिति काटा दिया हुआ है तो मिति काटा होता है हमारा देय धन माइनस तत्काल धन। देय धन में से तत्काल धन हमें माइनस करना है, दोनों को माइनस करेंगे तो 30। तो जैसा कि मैं लिख देता हूं आपको, मिति काटा होता है हमारा देय धन माइनस तत्काल धन, देय धन माइनस तत्काल धन। देय धन हमारा 130 और 130 में से 100 माइनस करेंगे, तो भाई मिति काटा हमारा बनेगा 30 रुपए। क्वेश्चन में मिति काटा दिया गया 390, तो 30 की वैल्यू दी गई है 390, तो एक हिस्सा अगर हमें पता करना है तो 13 के बराबर। अगर हमारा एक हिस्सा 13 यूनिट के बराबर है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देय धन बताएं। अगर तत्काल धन पूछा जाए तो 13 की वैल्यू बनेगा 1300, ये बनेगा हमारा 1300। अगर हमसे ब्याज पूछा जाए तो 390 रुपए मिति काटा, 13 की गुना इससे करेंगे तो आप 13 13 169 1690। अब इस सवाल में पूछा जा रहा देय धन बताइए, तो हमारा देय धन बनेगा ऑप्शन नंबर बी।
देखिए इसी सेम क्वेश्चन में अगर आप और दो क्वेश्चन देखना चाहें, अगर हमसे इसी सवाल में मिति काटे की जगह तत्काल धन दिया हो कि जी तत्काल धन है हमारा 4,000 रुपये, अगर इस सवाल में तत्काल धन दिया हो और देय धन आपसे पूछा जाए, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन में काफी अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा, जो दिया हो उसी के बराबर आप रखें। अब आप ध्यान से देखें 4,000, 100 की वैल्यू 4,000 है। अब आपको कंपेयर करानी है तत्काल धन से, ये 40 गुना है तो इसका 40 गुना करेंगे तो ये बनेगा 1200 और इसका 40 गुना करेंगे तो 5200 रुपये। अर्थात क्वेश्चन में अगर मिति काटा दिया आप मिति काटा लेंगे, अगर क्वेश्चन में तत्काल धन दिया है तो आपको तत्काल धन लेना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें 6 महीने बाद दे 5200 रुपये पर मिति काटा 200 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। 6 महीने बाद दे, क्वेश्चन में लिखा है 5200 रुपये पर मिति काटा दिया गया 200 रुपये। अब क्वेश्चन लास्ट में पूछा जा रहा है वार्षिक दर कितनी है। ध्यान से देखें, तत्काल धन मिति काटा लिखें, उसके बाद देय धन। अब हमें क्वेश्चन में देखिए 5200 रुपये दिया गया देय धन, इन दोनों के अंतर को मिति काटा कहा जाता है, दोनों के डिफरेंस को, अर्थात मिति काटा बराबर होता है देय धन माइनस तत्काल धन। अब इस क्वेश्चन में मिति काटा है 200 रुपये, यानी कि आपको 5200 रुपये देने हैं जिसमें 200 रुपये ब्याज है। देय धन होता है तत्काल प्लस मिति काटा, ये दोनों का योग होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्वेश्चन में तत्काल धन है 5,000 रुपये, 5,252 रुपये। सबसे पहले तो आपने निकाल लिया इस क्वेश्चन में कि हमारा तत्काल धन कितना है 5,000 रुपये। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएं। देखिए मिति काटा जो होता है तत्काल धन पे और साधारण ब्याज होता है देय धन पे। अगर क्वेश्चन में साधारण ब्याज होता तो आपको देय धन नीचे लेना होता है। तो क्वेश्चन में आपसे वार्षिक दर निकलवा रहा है, दर बराबर होता है हमारा 200 रुपये ब्याज मिला है हमें गुना 100, 200 रुपये ब्याज मिला है 5,000 रुपये और समय हमारा है 6/12, 6 महीने का ये क्वेश्चन है। वापस दोबारा देखें, 200 रुपये ब्याज मिला है गुना 100, 5,000 रुपये और समय आ रहा है 6/12। इसको कैंसिल करेंगे आप, 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, 2 से 2500 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से करेंगे 4 बार, 25 चौका 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 8%। तो राइट आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। वापस दोबारा हमें एक बार और ध्यान से देखना है, मिति काटा दिया गया 200 रुपये, तत्काल धन हमें दिया गया है 5200 रुपये, देय धन 5200 रुपये। अब देय धन हमारा होता है तत्काल प्लस मिति काटा। अगर 5200 रुपये लगाकर यानी 200 रुपये मिति काटा लगाकर 5200 रुपये बने तो हमारा क्वेश्चन में तत्काल धन 5,000 है। अब मिति काटा याद रखना है, मिति काटे के लिए हमें तत्काल धन नीचे लेना होता है। तो हमें 200 रुपये ब्याज मिल रहा है, अगर आप डायरेक्ट चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। दर हमें 200 रुपये ब्याज मिला है 5,000 रुपये, परसेंटेज के लिए गुना कर लें आप 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 4%। इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पे जो रेट आया हमारा 4%, वो रेट आया 6 महीने का, जबकि हमें रेट देना होता है साल का। तो 6 महीने का रेट कभी भी नहीं देना, पूरी साल का रेट देना है। अगर आधे साल का रेट हमारा 4% है तो पूरे साल का रेट बनेगा 8%। तो 6 महीने का रेट है 4%, अगर 1 साल का रेट हमें निकालना है तो ये डबल हो जाएगा 8%। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये 29A एक्सरसाइज है हमारी। पूरी एक्सरसाइज आप आसानी से कवर कर सकते हैं, ये मैथ के आसान टॉपिकों में से नहीं होता है, बट इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक को आप काफ़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। आपके सुझाव पढ़े जाएंगे, आप लगातार अपने सुझाव दें। हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो हमारी अपलोड होगी आप सभी को नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। कुछ समय बाद 2500 रुपये दे
6% वार्षिक दर से मिति काटा दिया गया है 180 रुपए। पूछा जा रहा है कि ये धन कितने समय बाद दे है, ये पैसा कितने समय बाद दे है। ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखें, मिति काटा दिया है 180 रुपए और दे धन तत्काल, तत्काल धन, तत्काल धन के बाद है मिति काटा, और मिति काटे के बाद हो गया हमारा दे धन, दे धन। क्वेश्चन में मिति काटा 180 रुपए है, दे धन आ रहा है 2580 रुपए। तो इसका अर्थ ये हुआ 2580 रुपए तब होता है जब 180 रुपए मिति काटा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तत्काल धन है 2400 रुपए। हमारा तत्काल धन 2400 रुपए है। अब पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% वार्षिक दर से, तो ये धन कितने समय बाद दे होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% है और ये कितने समय बाद दे है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से देखें। टोटल हमें ब्याज मिला है, देखिए 2400 रुपए पर। अगर हम 2400 रुपए पर 6% के हिसाब से ब्याज देखें, क्योंकि दर से मिति काटा आपको दिया गया है और मिति काटा देखा जाता है तत्काल धन पे, तो 2400 रुपए का अगर हम 6% देखें तो एक साल का ब्याज हमारा बना है 144 रुपए। एक एक वर्ड आपको ध्यान से देखना है। एक साल का ब्याज 144 रुपए, एक साल का मिति काटा अर्थात ब्याज। वापस दोबारा ध्यान से देखें, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो मिति काटा 180 है, दे धन 2580 है, तो 180 रुपए लगाकर हमारा दे धन 2580 बना। तो इसका अर्थ ये हुआ इस क्वेश्चन में तत्काल धन हमारा 2400 रुपए है। अब एक साल का ब्याज है 6%, मिति काटा अगर हमें देखना है, क्योंकि आगे मिति काटा दिया हुआ है और मिति काटा देखा जाता है तत्काल धन पे, बट अगर साधारण ब्याज दिया होता तो वो देखा जाता है दे धन पर। तो अगर हम इसका एक साल का ब्याज देखें, 2400 रुपए का 6% अगर हम ध्यान से देखें, हमारा एक साल का ब्याज बना है 144 रुपए और हमारा ब्याज बनना है 2580, ब्याज बनना है 180 रुपए। अगर 180 रुपए को हम टोटल को 144 से डिवाइड करें तो समय, कुल मिति काटे को एक साल के मिति काटे से अगर डिवाइड कराएंगे तो हमें समय पता चलेगा। 12 से डिवाइड कराएंगे 12 बार, 12 से 15 बार, 3 से 4 बार और 3 से 5 बार। 5/4 डिवाइड होते हैं 1 सही 1/4 वर्ष। इसको कंप्लीट आगे करेंगे 1 वर्ष, चौथाई वर्ष का मतलब 12 से गुना करेंगे 3 महीने। तो आंसर हमारा रहेगा 1 साल 3 महीने। वापस मैं दोबारा एक बार और रिपीट करता हूं, तत्काल धन लगाकर मिति काटा लगाकर दे धन बनता है। तत्काल धन हम आसानी से कवर कर सकते हैं, पर मिति काटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, मिति काटा देखा जाता है। ये ध्यान रखने 2 वर्ड, अगर साधारण ब्याज दिया होता तो साधारण ब्याज निकाला जाता है हमारा दे धन पर, अगर मिति काटा है तो वो निकाला जाता है तत्काल धन पर। तो 2400 का एक साल का ब्याज 144, टोटल 180 बनाना है, जिसमें एक साल का 144 डिवाइड कराएंगे 1 साल 3 महीने। नेक्स्ट, किसी निश्चित समय बाद दे किसी धन पर एक निश्चित दर पर मिति काटा और साधारण ब्याज 170 और 180 रुपए है। दे धन बताएं। देखिए, मिति काटा और साधारण ब्याज अगर किसी भी क्वेश्चन में है तो हमें सबसे पहले दे धन का एक फॉर्मूला याद रखना है। दे धन बराबर होता है हमारा साधारण ब्याज गुना मिति काटा, साधारण ब्याज गुना मिति काटा, और नीचे आएगा साधारण ब्याज माइनस मिति काटा, साधारण ब्याज माइनस मिति काटा। ये हमें फॉर्मूला याद रखना। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमसे दे धन पूछा जाए, साधारण ब्याज गुना मिति काटा अपॉन साधारण ब्याज माइनस मिति काटा। साधारण ब्याज हमारे सामने 180 है, मिति काटा हमारे सामने 170 है, नीचे आप दोनों को माइनस करेंगे 180 माइनस 170। तो फॉर्मूला होता है हमारा साधारण ब्याज गुना मिति काटा अपॉन साधारण ब्याज माइनस मिति काटा। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 180 गुना 170 और नीचे बनेगा हमारा 10। 0 से 0 कैंसिल, 18 की 17 से गुना करें, 18 और 17 की गुना करेंगे आप 126 और 18, 6 8 2 10 और 3 1 0। तो आंसर हमारा निकल कर आएगा 3060 रुपये। एक बार वापस दोबारा देखें,
अगर किसी भी क्वेश्चन में साधारण ब्याज और मिति काटा आपको दिए जाएं, देय धन हमसे पूछा जाए तो देय धन होता है साधारण ब्याज गुना मिति काटा अपॉन साधारण ब्याज माइनस मिति काटा। ऊपर हमें दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, नीचे दोनों में डिफरेंस करना है, तो आंसर हमारा आएगा 3060 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है नवीन अंगणित की एक्सरसाइज 29A का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 1950 रुपए में खरीदी, उसी समय एक साल बाद जो देना है 2160 में बेच दी। किसी व्यक्ति से कमिटमेंट कर लिया कि एक साल बाद आपको 2160 रुपए में देने, और उस व्यक्ति ने वो घड़ी बेच दी। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% है, तो उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ। देखिए, लाभ और हानि आपको क्रय मूल्य पर देखे जाते हैं। अब आपको इसका तत्काल धन देखना है। ध्यान से देखें, 8% वार्षिक अर्थात तत्काल धन अगर हम ध्यान से देखें तो 100 रुपए है, उस पर 8 रुपए एक साल का ब्याज है, मिति काटा 8 रुपए है, 8 रुपए है, तो देय राशि बनेगी 108 रुपए। अगर हम क्वेश्चन को एक साल पे देखें, जैसे कि आज नगद आप 100 में बेच रहे हैं, एक साल बाद आप बेच रहे हैं वस्तु को 108 में। अगर आज हम 100 रुपए की वस्तु बेच रहे हैं, 8% ब्याज है, तो 8 रुपए ब्याज हो गया, मिति काटा, तो एक साल बाद के लिए 108। अगर आज लेंगे तो 100 रुपए, एक साल बाद लेंगे तो 108। अब एक साल बाद की यहाँ कीमत दी गई है क्वेश्चन में 2160, तो 108 की वैल्यू 2160 है। ये इसका देखिए 20 गुना है। अगर इसका 20 गुना है तो इसका भी 20 गुना करेंगे 160, और इसका भी आप 20 गुना करेंगे 2000। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आज आप लेंगे 2000, तो एक साल बाद आप लेंगे 2160। अब हमें तुरंत यहाँ पे लाभ देखना है, उस व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हो। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो घड़ी की कीमत 1950 में आपने नगद ली है, आप घड़ी को लाए 1950 में नगद, और आज अगर कीमत लेना चाहते हैं तो नगद कीमत आपको मिल रही है 2000। तो हम आज लाभ देखना चाहें और लाभ आपको तुरंत देखना है, तो लाभ आएगा हमारा 50 रुपए का, क्योंकि आज आपकी जेब में तत्काल 2000 आ जाएंगे और आप पीछे से 1950 रुपए खर्च कर रहे हैं। वापस मैं एक बार और बताता हूं आपको इस क्वेश्चन को। 8% ब्याज है, 8% का अर्थ हुआ अगर 100 रुपए में नगद आप बेचना चाहते हैं आज, तो एक साल बाद आप बेचेंगे 108 में, 8 रुपए मिति काटा। एक साल बाद की वैल्यू दी गई है 20 गुना, तो इसका भी हमें 20 गुना करना और इसका भी आपको 20 गुना करना है। आप पीछे से घड़ी लाए हैं 1950 की नगद और आज उसको बेचना चाहते हैं, तो आज आपको चाहिए 2000 रुपए। 1950 की घड़ी के 2000, तो तत्काल आपको लाभ चाहिए 50 रुपए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा। एक व्यक्ति ने गाय 15,000 रुपए में नगद खरीदी, उसी दिन 2 साल बाद दे 18,720 में उधार बेच दी। आगे लिखा हुआ है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो उस व्यक्ति को कितने % का लाभ हुआ। आप ध्यान से देखें, 2 साल बाद दे, 2 साल बाद 18,772 में बेच दिया, अगर 10% वार्षिक दर हो। देखिए, आपको लाभ देखना है, तत्काल धन पे देखना होता है। सबसे पहले आपको इसका तत्काल धन निकालना है। इस क्वेश्चन में 10% ब्याज है, जैसे कि तत्काल आपको चाहिए, अगर आज बेचना चाहते हैं तो 100 रुपए। ये केस हमारा 2 साल बाद का है, 2 साल बाद बेचा है। 1 साल का ब्याज हमारा 10% है, 2 साल का ब्याज बनेगा 20%। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मिति काटा, ब्याज आप मांग रहे हैं 20 रुपए, तो देय राशि बनेगी 120। 2 साल बाद वाली, ये 2 साल बाद वाली राशि लिख लें आप यहाँ पे, दे यानी 2 साल बाद, 2 साल बाद देय राशि बनेगी 120 रुपए। वापस दोबारा ध्यान से देखें, अगर आज है 100 रुपए, 1 साल का ब्याज 10%, 2 साल का 20%, तो 100 रुपए पे अगर 20 रुपए ब्याज है तो 2 साल बाद ये राशि बनेगी 120। आज लेना चाहते हैं 100 रुपए और 2 साल बाद लेना चाहते हैं आप 120। क्वेश्चन में 2 साल बाद वाला पैसा दिया हुआ है, चाहे तो इसका रेशो बना लें 20 से 5 बार, 20 एकम 20 और 20 छिक्का 120। कैंसिल करना चाहें हम इसका एक रेशो तैयार कर सकते हैं।
क्वेश्चन में 2 साल बाद वाला पैसा दिया गया है उधार 18,720, जबकि यहाँ पे 2 साल बाद है 18,720। अगर इसको देखेंगे तो 6 × 18, 6 × 18, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1 0। तो इसका अर्थ ये हुआ ये 3120 गुना है। अगर ये 3120 गुना है तो हमें इसका भी 3120 करना है और 3120 ही इसका करना है। 0 5 दूनी 10, 156, 15,600। तो इसका अगर 3120 गुना करोगे तो इसका भी 3120 होगा, इसका भी 3120 होगा। इसका अर्थ ये हुआ आप अपने माल को तत्काल बेचना चाहते हैं 15,600 का, जबकि आपने पीछे से गाय खरीदी है 15,000 की नगद। आप नगद लाए हो 15,000 की, तुरंत लेना चाहते हो 15,600। पहले तुरंत कीमत आपको निकालनी है, तो व्यक्ति को 600 रुपए का लाभ कमाना है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ हुआ तो हमारा आंसर आएगा 600 रुपए, बट हमारे ऑप्शन दिए गए परसेंटेज में। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत आपको चाहिए। तो व्यक्ति को 600 रुपए का लाभ हुआ, नगद कीमत थी 15,000, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से, 2 0 से 2 0, 0 से 0, तो आंसर आएगा 4%। तो इस सवाल का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। वापस मैं रिपीट करूंगा दोबारा क्वेश्चन को। अगर व्यक्ति ने तत्काल 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, वो आदमी 2 साल के लिए वस्तु खरीदता है। 1 साल का ब्याज अगर 10% है तो 2 साल का ब्याज 20% होगा। 100 रुपए का माल लिया, 20 रुपए का ब्याज होगा, तो 2 साल बाद ये राशि बनेगी 120 रुपए। इसका हम रेशो बना सकते हैं 20 से 5, 20 से 1 और 20 से 6 बार। एक रेशो आपने तैयार कर लिया। 2 साल बाद वाला पैसा दिया हुआ है 18,720। अगर आप देखेंगे तो ये 3120 गुना है। अगर ये 3120 गुना है तो इसका भी 3120 गुना करेंगे और इसका भी 3120 गुना करेंगे। तो तत्काल व्यक्ति चाहता है उसकी जेब में 15,600 आ जाएं, जबकि वो गाय थी 15,000 की। 15,000 की गाय के चाहता है वो 15,600। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि उस व्यक्ति को कितने % लाभ है तो 600 रुपए आपको लगाना है, बट पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बताएं। व्यक्ति को 600 रुपए लाभ चाहिए। अब लाभ देखना होता है आपको जितने रुपए में सामान खरीदा क्रय मूल्य पर, क्रय अर्थात खरीदा 15,000 रुपए, 600 रुपए कमाता है 15,000 की गाय पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना। नेक्स्ट, क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपना स्कूटर बेचना चाहता है। उसके पास 2 कस्टमर है। एक कस्टमर 24,000 रुपए नगद चाहता है, दूसरा 8 महीने बाद 27,000। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो बेचने वाले व्यक्ति में से कौन सा सौदा लाभप्रद होगा? बेचने वाले में से कौन सा सौदा लाभप्रद होगा? ध्यान से देखें। 2 कस्टमर है। पहला कस्टमर 2400 नगद देना चाहता है। पहला कस्टमर 24,000 रुपए नगद देना चाहता है। अब हमें दूसरे कस्टमर की भी नगद कीमत यहां पता करनी है। नगद कीमत कैसे पता करेंगे? ध्यान से देखिए। देखिए ये 8 महीने बाद 27,000 है, ये 8 महीने बाद देगा 27,000। अगर हमें इसकी नगद कीमत निकालनी है तो 12% रेट पूरी साल का है। अब 12%, 12 महीने का रेट है 12%। अगर हम महीने का रेट देखें, 1 महीने का 1% बनेगा और 8 महीने का रेट बनेगा 8%। इसका अर्थ यह हुआ कि इस क्वेश्चन में दूसरा व्यक्ति 8% ब्याज दे रहा है। अगर 8 महीने में देगा 8% ब्याज। 8% का अर्थ हुआ अगर तत्काल 100 रुपए 100 रुपए का माल है, 8 महीने बाद वो ब्याज देगा 8 रुपए, तो देय राशि है उसकी 108 रुपए। वापस दोबारा देखें, दूसरे व्यक्ति का हम नगद तत्काल कीमत अगर निकालना चाहते हैं, जैसे 100 रुपए मान लेते हैं, 8 रुपए ब्याज है, तो देय राशि उसकी बनेगी 108 रुपए। अब इनका एक रेशो तैयार हमें करना है, 2 से 50 बार, 2 से 4 बार और 2 से 54 बार। फिर कैंसिल हो रहे हैं 2 से 25 बार,
2 से 2 बार और 2 से 27 बार। तो इसका अर्थ ये हुआ 25 रुपये तत्काल है, 2 रुपये ब्याज है। अगर 8 महीने बाद वो देगा तो 27 रुपये देगा। क्वेश्चन में 8 महीने बाद दे 27,000 है। अब देखिए ये इसका 1000 गुना है। अगर हम 27 की वैल्यू देखें तो 27,000 रुपये बनती है। 1000 गुना, इसका 1000 गुना करेंगे और इसका 1000 गुना करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि दूसरा व्यक्ति बेच रहा है 25,000 में। देखिए पहला बेचना चाहता है 24,000 में नगद, दूसरा बेचना चाहता है 25,000 का। तो अब व्यक्ति को फायदा होगा पहले वाले पर, क्योंकि पहला 24,000 में बेच रहा है, दूसरा 25 में, तो 24,000 वाले में नगद में व्यक्ति को फायदा है। कौन सा सौदा व्यक्ति के लिए लाभप्रद होगा? तो आंसर रहेगा 24,000। चलो एक बार हम वापस दोबारा समझते हैं। तत्काल धन 100 रुपये है, 12% रेट है, और जबकि 8 महीने बाद के लिए सौदा हो रहा है। 12% रेट है 12 महीने का। 1 महीने का रेट बनेगा 1%, 8 महीने का रेट बनेगा 8%। अगर आज नगद 100 रुपये का माल है तो 8 महीने बाद देगा वो 108। इनका एक रेशो तैयार कर लेते हैं। अब 8 महीने बाद वाला पैसा दिया 27,000, 27 की वैल्यू 27,000, 1000 गुना 1000 इसका 1000 इसका, अर्थात ये हुआ कि तत्काल धन बनता है 25,000 रुपये। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति अपने माल को 25,000 में बेच रहा है, पहला व्यक्ति अपने माल को 24,000 में बेच रहा है, तो व्यक्ति को लाभ होगा 24,000 रुपये वाले पर, जो कम में बेचेगा। 6 महीने के अंत में एक निश्चित धन पर मिति काटा दिया गया है, उसी धन पर उसी दर से 6 महीने का साधारण ब्याज दिया गया है। पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखिए 6 महीने का मिति काटा और 6 महीने का साधारण ब्याज हमारे सामने दोनों आ चुके हैं, मिति काटा और साधारण ब्याज। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वार्षिक दर हमसे पूछी जा रही है। देखिए दर अगर आपको निकालनी है, दर हमें निकालनी है, सबसे पहले आपको देय धन निकालना है। देय धन होता है हमारा मिति काटा साधारण ब्याज गुना मिति काटा, साधारण ब्याज गुना मिति काटा अपॉन साधारण ब्याज माइनस मिति काटा। सबसे पहले आपको देय धन निकालना है। देय धन है हमारा, ध्यान से देखें, साधारण ब्याज गुना मिति काटा अपॉन साधारण ब्याज गुना माइनस मिति काटा, क्योंकि रेट के लिए पहले देय धन और तत्काल धन आपको निकालने हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखें, साधारण ब्याज हमारा है साधारण ब्याज गुना मिति काटा। साधारण ब्याज है 25 रुपये, मिति काटा दिया है 24 रुपये अपॉन साधारण ब्याज हमें दिया गया है, साधारण ब्याज दिया गया 25 रुपये, मिति काटा दिया गया 24 माइनस 24, ऊपर गुना नीचे माइनस। 25 और 24 की हम गुना करेंगे, ये 100 बनेगा और ये 25 दूनी 50 बनेगा, तो ये बना हमारा 600 नीचे 1। तो पहली बात इस क्वेश्चन में देय धन हमारा बना है 600 रुपये। देय धन हमारे पास आ चुका है, बट हमसे पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अब ध्यान से देखें आप सभी, देय धन है 600 रुपये, देय धन है 600 रुपये, देय धन 600 रुपये, 600 रुपये। चलो आप देय धन रेट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दर बराबर देय धन हमारे पास 600 रुपये है और साधारण ब्याज हमेशा ध्यान रखना देय धन पर निकाला जाता है। तो देय धन हमारे पास है साधारण ब्याज 25 रुपये। अब 25 रुपये ब्याज है 600 का, क्योंकि साधारण ब्याज हमें ध्यान रखना देय धन पर निकाला जाता है। तो साधारण ब्याज हमारा 25 रुपये, 25 रुपये ब्याज बना है 600 पर और गुना करेंगे 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये रेट हमारा बनेगा 25/6%। बट ये 25/6% हमारा रेट है 6 महीने का, हमें रेट देना होता है साल का। अब साल का यदि हमें रेट देना है तो इसका डबल करेंगे, तो ये हमारा बनेगा 50/6%। कैंसिल करना चाहें 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, आंसर आएगा 8 से 1/3%। इस सवाल का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। वापस मैं एक बार और रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें देय धन निकालना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में मिति काटा और साधारण ब्याज दोनों दिए गए हैं तो ऊपर हमें गुना करनी है, नीचे माइनस करनी है।
जब गुना माइनस करेंगे तो 600 रुपये आ चुका है हमारे पास देय धन। देय धन अगर 600 रुपये आ चुका है, अब हमें देखना है यहाँ पे रेट। हमारा साधारण ब्याज होता है, हमें ध्यान रखना है, साधारण ब्याज होता है देय धन पर, जबकि मिति काटा देखा जाता है तत्काल धन पर। तो हमारे पास देय धन आ चुका है 600 रुपये, तो 25 रुपये साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए देय धन नीचे आता है गुना 100। अब ये 25/6% हमारा ब्याज बना। 25/6% हमारा ब्याज बना है 6 महीने का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है साल का, तो साल के लिए इसका डबल करेंगे, और डबल करेंगे तो आंसर आएगा 8 से 1/3%। एक निश्चित समय बाद दे 110 रुपए के बिल का मिति काटा 10 रुपए है। देखो 110 रुपए के बिल पर मिति काटा हमारा 10 रुपए। ध्यान से देखें, 110 रुपए के बिल पर मिति काटा 110 रुपए है। देखिए तत्काल मिति काटा और देय धन। देय धन हमारा 110 है, मिति काटा हमारा 10 है, तत्काल धन है 100 रुपये। क्योंकि तत्काल धन हमारा होता है देय धन माइनस मिति काटा। बोला जा रहा है इसी बिल पर इसी दर से दुगने समय। अगर दुगने समय की बात हो रही है तो मिति काटा हमारा डबल होगा। मिति काटा 20 है, तो 100 रुपये पर अगर मिति काटा 20 है तो 120 रुपये इसी बिल पर। मिति काटा 100 रुपये इसी बिल पर, यानी 20 120 रुपये। अब देखें आप ध्यान से, हमारा मिति काटा है 20 रुपये। बोला जा रहा है कि मिति काटा कितने रुपए होगा। दुगने समय के बाद दे का मिति काटा हमसे पूछा जा रहा है। अब हमारा देखिए 20 रुपये मिति काटा है, 20 रुपये मिति काटा है 120 पर, और हमें देखना है 110 पर इसी धन पर। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, दुगने समय के बाद देय बिल पर जो हमारा देय बिल था 110, आपको 110 पे देखना है। 20 रुपये मिति काटा 120 पर, और आपको देखना है 110 पे। 0 से 0, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 55 बार, ये बनेगा 18.33। तो हमारे सवाल का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। वापस दोबारा ध्यान से देखें, 100 रुपये मिति काटा 10 है, देय धन हमारा 110 बनेगा। अगर दुगना समय तो दुगने समय के लिए मिति काटा डबल होगा 20 रुपये, तो तत्काल 100 हमारा देय धन बनेगा 120 रुपये। अब बोला जा रहा है हमें मिति काटा 20 मिल रहा है 120 पर, और हमें उसी बिल पे देखना है 110 पे। आंसर हमारा बनेगा 18.33, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 1 का 14 नंबर है। एक निश्चित समय बाद दे 260 रुपए के बिल पर मिति काटा 20 रुपए है। इसी दर पर आधे समय के बाद दे इसी बिल का मिति काटा कितना होगा। ध्यान से देखें, सेम हमारा पिछले वाला क्वेश्चन है। 260 रुपए के बिल पर मिति काटा तत्काल धन मिति काटा और देय राशि। देखिए मिति काटा हमारा 20 है और 260 रुपए देय है। अब इस क्वेश्चन का तत्काल धन बनेगा 240 रुपए। मिति काटा हमारा 20 रुपए है, देय धन हमारा 260 है, तो इस क्वेश्चन का तत्काल धन हमारा बनेगा 240 रुपए। आगे देखेंगे इसी दर पर आधे समय के बाद दे। देखिए आधे समय का आधा बनेगा। अब आधे समय का हमारा आधा बनेगा 10 रुपए बनेगा इसी बिल पर 240 पर, तो हमारी देय राशि बनेगी 250 रुपए। सेम हमारा पिछले वाला क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया था। वापस दोबारा ध्यान से देखें, मिति काटा 20 रुपए है, देय धन हमारा 260 है, तो इस क्वेश्चन में तत्काल धन हमारा बनेगा 240 रुपए। बोला जा रहा है क्वेश्चन में आधे समय के लिए, आधे समय का आधा मिति काटा, तत्काल धन 240 है, तो देय राशि हमारी 260 बनेगी। अब क्वेश्चन हमें ध्यान से देखना है, इसी बिल पर मिति काटा कितना होगा। इसी बिल का मिति काटा हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखें आप सभी, मिति काटा हमसे पूछा जा रहा है। देखिए 10 रुपए मिति काटा है 250 पर, हमें 10 रुपए मिति काटा मिल रहा है 250 पर, और हमें देखना है 260 पर, उसी बिल पर जो पहले वाला था। 260 से मल्टीप्लाई करें, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, ये हो गया 52/5। ये आएगा 10.40। आंसर रहेगा हमारा 10.40।
वापस मैं रिपीट करूंगा एक बार और इस क्वेश्चन को। हमारा मिति काटा 20 है, देय राशि 260 बनेगी, तत्काल है 240। कह रहा है आधा समय का मिति काटा आधा रहेगा, ये 250 हो गया, 250 में तत्काल 240 है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, मिति काटा हमारा 10 है, 10 रुपये 250 पर, और हमें देखना है 260 पर। आंसर हमारा बनेगा 10.4। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 2 साल बाद दे 5220 रुपए का तत्काल धन ज्ञात करो, जबकि ब्याज की दर बोला जा रहा है 8% वार्षिक हो। ब्याज की दर 8% वार्षिक हो। ध्यान से देखें, देखिए तत्काल धन हम 100 रुपए मान लेते हैं, 1 साल का ब्याज हमारा 8% है, तो 2 साल का ब्याज बनेगा 16%। तो मिति काटा बना 16 रुपए, 16 रुपए, तो देय राशि बनेगी 116। अगर हम तत्काल धन 100 रुपए माने, क्वेश्चन हमारा 2 साल पर है, 1 साल का रेट हमारा 8% है, 2 साल का रेट बनेगा 16, तो मिति काटा 16, देय राशि बनेगी 116। इनका रेशो बनाते हैं, 4 से 25 बार, 4 से 4 बार, 4 से 29 बार। अब क्वेश्चन में देखिए 5220 रुपए का तत्काल धन हमसे पूछा जा रहा है, 2 साल बाद देय राशि आपको दी गई है, जो कि देय राशि हमारी 29 है। अब 29 की वैल्यू 5220 है, 5220 है। 1 की वैल्यू पता करेंगे, 1, 29 एकम 29, 23 2, 8 बार, और 9 अट्ठे 72, 8 दूनी 16 और 7 23। 1 की वैल्यू 180। अगर एक वैल्यू 180 के बराबर है, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तत्काल धन बताएं। तत्काल धन हमारे पास 25 है, तो 25 की गुना करेंगे 180 गुना 25, 180 की 25 से गुना करेंगे 4500। तो आंसर हमारा रहेगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए। ये 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष बाद दे 1458 रुपए का, मिति काटा 358 रुपए है। पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ध्यान से देखें, देखिए मिति काटा 378 है, मिति काटा दिया है 378, देय राशि दी गई है 1458, 1458। अब हमारा तत्काल धन आएगा, तत्काल आता है माइनस करने के बाद, 1458 में से 378 माइनस करें, 0 0 8 7 15 और 10, 1080 रुपये। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस क्वेश्चन में तत्काल धन 1080 रुपये है। देय राशि हमारी 1458 है, मिति काटा 378 है, माइनस करेंगे तो हमारा तत्काल धन आएगा 1080 रुपये। अब पूछा जा रहा है दर परसेंट कितनी है। देखिए तत्काल धन मिति काटा 378, अब मिति काटा आपका देखा जाता है तत्काल धन पे। अगर हमें दर निकालनी है, दर होता है मिति ब्याज, ब्याज 378 है गुना 100, ये देखा जाएगा मिति काटे पे। तत्काल धन पे 1080 और समय 3.5, 7/2। इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, डिवाइड करेंगे, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 54 से ये जाएगा 20 बार, 54 से ये जाएगा 20 बार। दोबारा देखें, 7 से कट करेंगे 54 बार, ये 2 ऊपर जाएगा 200, 200/20, आंसर आएगा 10%। इस सवाल का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, 9 महीने बाद दे 8 महीने बाद दे किसी धन पर 9% वार्षिक दर से मिति काटे और साधारण ब्याज का अंतर। मिति काटा और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। देखिए अगर हम तत्काल धन 100 रुपये माने, तत्काल माने 100 रुपये, अब ध्यान से देखें 9% ब्याज है 1 साल का। अगर 12 महीने का ब्याज 9% है, तो 1 महीने का ब्याज होगा 9/12, और हमें देखना है 8 का, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो अर्थात ब्याज हमारा बनेगा 6%। सबसे पहले आपको मंथ क्लियर करना है। 8 महीने के लिए पैसा दिया गया है, रेट हमारा 9% है 12 महीने का, तो 1 महीने का 6% ब्याज है। अगर हम 100 रुपये का ध्यान से देखें, 100 रुपये का मिति काटा 6 रुपये है, तो देय राशि बनेगी 106।
अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिति काटा और साधारण ब्याज। अब देखिए ये जो रेट है हमारा 6% रेट है, वो मिति काटे पे देखना है देय धन पर, साधारण ब्याज देखा जाता है देय धन पर। तो 106 का अगर हम 6% ध्यान से करें, 6 छंग 36 63 बटे 100, 6.36%। अब हमारा मिति काटा 6 रुपये है, 6%, और साधारण ब्याज है 6.36। साधारण ब्याज हमेशा ध्यान रखना देय राशि पर निकाला जाता है, दोनों में अंतर है 0.36। 0.36% बराबर 36 है, पॉइंट हटाएंगे 2 0, 1% बराबर बनेगा हमारा 100 के, हमें निकालना है 100% जो कि बनेगा हमारा 10,000। तो आंसर हमारा बनेगा इस ऑप्शन में 10,000। बट हमसे पूछ रहा है देय धन बताओ, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो धन ज्ञात करो। तो 106 की वैल्यू निकालेंगे तो 10,600 रुपये बनेगा। अगर तत्काल बोले 10,000, देय धन बोले 106 में गुना करेंगे। वापस दोबारा ध्यान से देखें, 12 महीने का 9%, महीने का 9/12 और 8 महीने का 6%। अगर हमने 100 रुपये लिए, मिति काटा 6, देय धन बनेगा 106। साधारण ब्याज देखा जाता है देय धन पर, 106 का 6% अगर आप करते हैं तो 6 रुपये 36 पैसे। ये 6 और ये 6 36 दोनों में डिफरेंस आ रहा 0.36। 0.36 बराबर 36, 1% 100। अगर आपसे तत्काल धन पूछा जाए 100 की गुना, देय धन पूछा जाए 106 की गुना। तो आज हम वीडियो को इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। प्रत्येक टाइप का मैंने आपकी वीडियो में क्वेश्चन लिया है, लगातार वीडियो सीरीज सॉल्यूशन में आज आपका मिति काटा मैंने कंप्लीट कराया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे एस चांद के ऑफिशियल चैनल के साथ आप जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।